तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि कल आरआरबी क्लर्क का फाइनल रिजल्ट आया है और मेरा उसमें नहीं हुआ है क्योंकि इस बार तो कट ऑफ भी हाई गई है बहुत। और कंपटीशन तो बढ़ते ही जा रहा है, हर साल वैकेंसी ज़्यादा है कम आए, वैकेंसी का तो कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी आके भी कट ऑफ ज़्यादा ही जा रहा है। तो जो लास्ट होप थी मेरी, और ऐसे ही कितने लोग होंगे जिनकी भी होप होगी तो जिनका नहीं हुआ है। हर्ट होता है यार, इतना मतलब एफर्ट डाल के मेहनत करके एंड में नहीं होता है तो और बुरा लगता है कि लास्ट होपता नहीं हुआ इतना टाइम दे के भी। और एफर्ट में कमी रही तो बोल सकते, लेकिन जब लक में ही कमी हो तो क्या ही बोले। कि ऐसा होता है ना हो के भी एक होप होता है कि ठीक है हो जाएगा कुछ। मतलब होता है ना, किसी किसी का लक पे डिपेंड करता है। बहुत लोग बोलते कि नहीं मेहनत चाहिए, मेहनत तो चाहिए ही होती है यार, बट जब लक नहीं होता है ना तो मेहनत भी कुछ काम की नहीं होती। तो ये रहे मेरे मार्क्स। रीजनिंग 29.50, कंप्यूटर 28.25, जीए 7। जीए में मतलब जीए का इतना भी पढ़ो कितना भी पढ़ो कम ही आता है। इतना पढ़ के भी आई डिडेंट एक्सपेक्ट कितना कम आएगा, बट होता है ना कि आपने इतना एफर्ट दिया हो जीए में। जो लोग नहीं पढ़ते कभी कभी उनका भी बहुत अच्छा आ जाता है, और जो लोग इतना पढ़ते हैं उनका इतना कम आ जाता है कि मतलब होता है ना कि इतना टाइम दो उस सब्जेक्ट को, इतना पढ़ो जो बिल्कुल पसंद ही नहीं है पढ़ना उसको, इतना पढ़ते इतना टाइम देते। डेली क्लास करो, फिर वीकली पीडीएफ। वीकली तो मैं उतना नहीं करती थी, बट जो रिवीजन होता था वो करती थी। डेली करो फिर रिवीजन करो, इतना सब करके भी जब नहीं होता है ना, कम मार्क्स आते, तो एक होता है ना जो दो दो तीन महीने में पढ़ के भी अपने से ज़्यादा ला लेते और अपने इतना कंटिन्यूसली रहते, रिवीजन भी करते वो जीए का, फिर भी इतना कम मार्क्स, तो और बुरा लगता है। और इस बार मैंने हिंदी लिया था तो हिंदी में अटेम्प्ट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मैंने वीडियो बनाया है मेरे अटेम्प्ट का, तो आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। इस बार हिंदी टफ आया था बोल रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा मार्क्स आए नहीं। 25 से ऊपर कम ही लोगों का देखने मिल रहा है। बाकी इंग्लिश इजी आया था, इंग्लिश का कट ऑफ भी हाई गया है। ऐसा होता है मेरे साथ। लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश लिया था और हिंदी इजी आया था, इस बार हिंदी लिया और इंग्लिश इजी है। मतलब लग साथ ही नहीं है, हिंदी लो तो इंग्लिश इजी आता है, इंग्लिश लो तो हिंदी इजी आ जाता है। तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है कि मतलब क्या करें। क्वांट में तो इतना ही अटेम्प्ट था मेरा, सारे राइट है। रीजनिंग में दो रॉन्ग हो गया, 32 अटेम्प्ट था शायद से। हाँ 32 ही अटेम्प्ट था, बाकी ओवरऑल 98.75। और कट ऑफ तो महाराष्ट्र का आप भी जानते हो कि कितना गया है। महाराष्ट्र क्या ही क्या, बाकी स्टेट का भी 140 तक कट ऑफ गया है इस बार। मतलब देख रहे हो कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है। इतने लोग जो आईबीपीएस पीओ वगैरह हो गए वो लोग भी एग्जाम नहीं दिए होंगे। बहुत लोग देते भी बट मोस्ट ऑफ तो नहीं दिए होंगे। बाकी ने दिया है फिर भी कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। मतलब जितना जैसा जैसे साल बढ़ रहा है वैसे वैसे कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। वैकेंसी का कुछ लेना देना है ही नहीं, कम रहो ज्यादा रहो कट ऑफ उतना ही जा रहा है। आईबीपीएस क्लर्क का भी लास्ट ईयर से वैकेंसी इतना ज्यादा हो के भी कट ऑफ तो बढ़ ही रहा है। कट ऑफ का कुछ है ही नहीं। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लोग करो फिर से। अभी फिर से एग्जाम आ रहा है, मैं भी सोच रही हूँ कि क्वांट कॉम्बो में ही करना ही होगा थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश जीए उतना तो अच्छा है नहीं। लेकिन आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम का, वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे जीए और कंप्यूटर का क्विज करेंगे हम लोग। ट्राई करेंगे जितना भी मतलब रिवीजन वगैरह हो सकता है क्विज से उतना वहाँ पे करेंगे। अकेले तो उतना होता नहीं है, कंसिस्टेंसी रहती नहीं है। साथ में मिलके करेंगे तो रहता है, तो ग्रुप में होता रहता है वो। और आप लोग चाहोगे तो मतलब मॉक वगैरह का भी करेंगे, मतलब कौन से दिन कौन सा मॉक देना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी
मैं क्वांट के लिए सोच रही हूँ कि 20 अरिथमेटिक होता है वो डेली का प्रैक्टिस करे। और मैं उसका वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया करूँ कि ताकि जिनका भी क्वांट वीक है स्पेशली अरिथमेटिक कि है ना, प्री तो निकल ही जाता है, मेंस में प्रॉब्लम आता है। मेंस में क्या, क्वांट में भी बहुत लोगों का क्वांट वीक होता है, अरिथमेटिक जैसे जो बेसिक चैप्टर होते हैं वो पढ़ लेते, बाकी जिनका भी एकदम क्लियर नहीं होता ना, उनका स्पीड में प्रॉब्लम आ जाता है अरिथमेटिक के वजह से। तो वो नहीं आना चाहिए प्री में। तो ठीक है, लेकिन मेंस में जो बोलते हैं ना स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, आपको क्वेश्चन चूज करना पड़ता है। भाई क्वेश्चन चूज करने के बाद में आती है, लेकिन उसमें भी स्पीड चाहिए आपको। अगर आप क्वेश्चन चूज करके किए जा रहे हो आराम आराम से, स्पीड ही नहीं है तो नहीं होता है ना वैसे। तो क्वेश्चन भी फटाक से बनने चाहिए, जैसे कि एक कोई क्वेश्चन उठाया, पढ़ के समझ में आएगा, आना चाहिए बन रहा है कि नहीं, और फटाक से सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। क्योंकि क्लॉक मेंस लेवल में स्पीड बहुत ज़रूरी होता है, पीओ मेंस में क्वेश्चन चूज करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी स्पीड चाहिए ही होता है। विदाउट स्पीड नहीं है ये एग्ज़ाम। प्री को तो चाहिए होता है, लेकिन मेंस में भी चाहिए ही होता है स्पीड। फास्ट रीडिंग वगैरह वो भी आना चाहिए, फटाफट रीडिंग और क्वेश्चन देखती सॉल्व। तो अरिथमेटिक का सोच रही हूँ मैं 20 क्वेश्चन डेली, उसके उस हिसाब से आप लोग भी साथ रहोगे तो करोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी मेरी भी। तो सोच रही हूँ। बाकी इतना मतलब ये सब देखने के बाद, इतना नेगेटिव पे नेगेटिव रिजल्ट देखने के बाद नहीं होता यार मन फिर से स्टार्ट करने का। होता है ना कि अपने फ्रेंड्स का लग गया, हम लोग इतना करके भी नहीं हो रहा है, बहुत हर्ट होता है। तो महाराष्ट्र में आप लोग जानते हो कि नहीं पता नहीं, बट है, साईं बाबा का मंदिर है। तो उनकी एक बात याद आती है मुझे कि श्रद्धा सबूरी, सबूरी रखिए। सबूरी मतलब धैर्य, पेशेंस रखिए। अ, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कोई ना देख रहा है पर ऊपर वाला वो ज़रूर देखता है। और हम लोग मतलब इतना नेगेटिव रिजल्ट आता है तो हम लोग भी बोल देते कि नहीं यार भगवान नहीं सुनता, इतना मेहनत करके इतना स्ट्रगल कर रहे, इतना सब कर रहे, वो भी देख रहे, लेकिन देख के अंधा बन गया है, कुछ नहीं कर रहे वो। लेकिन वैसा नहीं है। सबूरी, श्रद्धा सबूरी रखिए, मेहनत किया है खाली नहीं जाएगा। अ, एक दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार तो नहीं हो सकता है ना, तो इस बार करना है अच्छे से। तो ज्वाइन हो जाइए, साथ में करते हैं और इस बार सही से करेंगे, कुछ कमी नहीं रखेंगे इस बार तो बाकी हमारे ये डिस्क्रिप्शन में मैं अपने अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट किया था वो डाल दूंगी, और टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि अभी और भी ऐसी वीडियो आएगी स्टडी रिलेटेड, और जो मैंने अरिथमेटिक का बताया उसके रिगार्डिंग रिगार्डिंग भी आएंगे। तो आपको भी हेल्प होगी, जिनका मतलब जो रिपीटर है उनको तो होगी ही, और जो बिगनर है उनको तो और ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अरिथमेटिक का बोल रहे हो प्री लेवल ही होगे। क्योंकि स्पीड चाहिए, क्योंकि प्री लेवल अगर आपसे फटाफट बन पा रहा है तो मेंस में भी बनेगा। और अभी एग्ज़ाम भी है, आरबीआई का भी है, तो मॉक वगैरह शेयर करते जाएंगे, आप लोग भी अपना स्कोर वगैरह बताते जाना, ताकि इससे हेल्प मिलता ना कि किसका कितना आ रहा है स्कोर वगैरह वो। और जिनका हो गया उनकी बात तो सभी करते, जिनका नहीं होता है उनका कोई नहीं होता है। जिनका हो जाता है उनके सब हो जाता है, और जिनका कोई नहीं होता है जिन और जो जिनके पास होते हैं वो भी चले जाते हैं एट द एंड, कि क्या ही होगा, इससे नहीं होगा, छोड़ के चले जाते हैं। मैंने देखा है, हुआ है, इसके लिए बोल रही हूँ कि मतलब ठीक है, अपना करते रहिए, किसी से उतना नहीं रखना, बस अपना पढ़ना है, करना है बस। तो मेरी सिचुएशन, जिनका नहीं हुआ है वो समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन की मतलब क्या ही बीत रही है। सब प्री निकाल के मेंस में ये हालत होता है ना, तो होता है, एक बुरा लगता है कि एफर्ट दे के भी कहाँ कमी रह गई, क्या गलत किया, मतलब कहाँ लैग कर गए। तो जिनका नहीं हुआ है होप रखिए हो जाएगा इस बार। साथ में करते हैं, साथ में लेते हैं जॉब। तो ज्वाइन हो जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, और यूट्यूब को भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस यही कहूँगी, श्रद्धा सबूरी रखिए, वो है, वो देख रहा है,
इतना मेहनत, इतना आपका सिचुएशन इतना वर्स्ट चल रहा है, वो मतलब नहीं जाने देगा, वो नहीं छोड़ेगा। आप अपना मेहनत मत छोड़िए, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जो मेहनत करते हैं ना उसका मतलब उनके लाइफ में प्रॉब्लम आते ही है। कितने बार देख लीजिए, मतलब जो एकदम कुछ नहीं करते ना उनका लाइफ एकदम रिलैक्स चल रहा होता है, स्मूथ चल रहा होता है। जो मेहनत करते ही नहीं है, बस पेरेंट्स देते हैं या अपना छोटा मोटा करके कमा के खा लेते, उनका लाइफ में ना कभी प्रॉब्लम्स उतना दिखता ही नहीं है। स्मूथ एकदम इंजॉय करते होगे। और जो मतलब मेहनत करते हैं ना बहुत, उनकी लाइफ में ही स्ट्रगल आते रहते हैं बार बार, मैंने बहुत नोटिस किया। जो इतना मेहनत नहीं करता है, रिलैक्स रहता है, अपने लाइफ को लेके इतना सीरियस नहीं रहता, उनका लाइफ ही सबसे अच्छा जाता है। और जो बहुत मेहनत करता है, खुद को मतलब सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है खुद को निखारने के लिए, उसके लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम आते, बहुत प्रॉब्लम आते। और ये होता ही, ये सबके साथ होता है। जो स्ट्रगल करता है, वो जो अपना 100% देता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आता ही है। तो ये लाइफ का वही फेस चल रहा है। इसके बाद निखर जाओगे यही सोच के कर रहे हैं कि हाँ, वो भी देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है, जो भी है आपके वो देख रहे हैं। करते जाइए, हो जाएगा। मेहनत कभी खाली नहीं जाता यार, इतना तो मैंने देखा है, सुना है। होप अपनी भी जो कर रहे हम लोग, जितना मेहनत कर रहे वो खाली ना जाए और हो जाए इस बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप ज्वाइन हो जाइए।